जनाब मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की जनाज़गाह देखने के लिए सबसे पहले हमें शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद पहुंचना होता है। शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के इस मेन चौक में पहुंचने के बाद यहां से दाएं जानब एक सड़क जाती है जिसके एक इतराफ़ पर चीड़ों के दरख्त और सब्ज़ा लगा हुआ है जो कि इस सड़क को बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बना देता है। फिर इसी सड़क पर कुछ फासला तय करने के बाद आगे एक यू टर्न आता है जो कि इस सड़क के दाएं जानब पर मौजूद है। इस रोड पर चलते हुए बाएं जानब हमें एक दीवार नज़र आती है और दीवार के ऊपर एक जंगला लगा हुआ नज़र आता है जो कि नेवी के हेड ऑफिस की दीवार है। इसी रोड पर आगे आने के बाद ये वाला यू टर्न आ जाता है और यहाँ से जनाज़गाह की जानब जाने के लिए इस यू टर्न से दाएं जानब मुड़ना होता है। जैसा कि अभी देखें आप, कोस्टर भी जा रही है, उसके पीछे मोटरसाइकिल और दूसरी गाड़ियाँ भी जा रही हैं। दोस्तों, इसी यू टर्न से दाएं जानब मुड़ने के बाद सामने ये वाली सड़क आ जाती है और इसी सड़क पर सीधा आगे जाना होता है। इस सड़क पर देखें तो दाएं जानब चीड़ों के दरख्त नज़र आते हैं जिससे ये सड़क एरिया बहुत खूबसूरत नज़र आता है और कहीं कहीं कुछ गाड़ियां भी पार्क हैं। फिर उसी सड़क पर मुसलसल आगे आने के बाद हम जो है तो एक कोने में पहुंच जाते हैं जहां के जनाज़गाह की खूबसूरत पार्किंग शुरू हो जाती है। जनाज़गाह की ये पार्किंग भी बहुत ही दिलकश है क्योंकि यहाँ पर कुछ फासले पर चीड़ों के छोटे छोटे दरमियाने कद के दरख्त लगे हुए हैं और इसके साथ ही पीछे अगर कोने में देखें तो ऊपर मरगला की पहाड़ियां हैं और मरगला की पहाड़ियों के नीचे फिर ये दरख्तों के मंजर और नीचे सब्ज़ा और फिर ये पार्किंग की रोड। दोस्तों, ये सारा मंजर बहुत ही दिलकश और ख़ूबसूरत होता है। बंदे का दिल करता है यहाँ खड़े होकर इस नज़ारों को देखा ही जाए। तो यहाँ इस पार्किंग में पहुँचने के बाद आप दाएं जानब देखेंगे पार कोने में आपको कुछ छोटी सी सीढ़ियाँ बनी हुई नज़र आएंगी। यही वो सीढ़ियाँ हैं जो जनाज़गाह में दाखिल होती हैं। इसी पार्किंग में आगे चलने के बाद इन सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने के बाद हम आखिर जनाज़गाह में दाखिल हो जाते हैं। दोस्तों, वैसे इस सीढ़ियों के अलावा भी इस जनाज़गाह को आने के लिए इसके दीगर अतराफ़ से भी एक दो रास्ते हैं, लेकिन अगर बंदा पैदल आता है तो पैदल आने के लिए ये सीढ़ियाँ ही इस जनाज़गाह का दाखिली रास्ता हैं। बिलाखिर इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद सामने जो इंसान की नज़र है तो वो बहुत दूर तक दौड़ती और कूदती है और यहाँ पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है इस ग्राउंड में और सब्ज़े के किनारों पर जो है तो दरख्तों की कतारें और पीछे दूर जो है तो मरगला की पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। दोस्तों, इस जगह पर पहुंचने के बाद हम जनाज़गाह में पहुंच जाते हैं। अब सामने ये जो जगह नज़र आ रही है ये वो जगह है जहां पर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का जनाजा रखा हुआ था। ये सीढ़ियां चढ़ने के साथ पहले ही ये जो मेन जगह नज़र आ रही है जिसमें अभी कुछ सब्ज़ा नहीं है, इस जगह पर डॉक्टर साहब का जनाजा रखा गया था और यहीं पर जनाज़गाह की इमामत कराई गई थी और इसके पीछे ये वाला जो सारा एरिया है ना, यहाँ पर सफ़ें बनाई गई थी। वो आखिर तक जो है तो तमाम लोगों की जनाजे की सफ़ें थी। जनाज़गाह की अगर दूसरी साइड की बात की जाए तो दूसरी साइड मरगला की पहाड़ियों वाला सिलसिला शुरू हो जाता है और ये मरगला की पहाड़ियाँ फिर इनके नीचे चीड़ों के दरख्त सब्ज़ा ये इस जगह को बहुत खूबसूरत और उम्दा बना देते हैं। मैं जिस वक्त यहाँ पर पहुँचा तो फैसल मस्जिद में अज़ान का वक्त भी हो गया था। इस जनाज़गाह के एक तरफ मरगला की पहाड़ियाँ और दूसरी तरफ शाह फैसल मस्जिद है। जब डॉक्टर साहब का जनाजा इस जगह पर पढ़ाया जा रहा था तो अवाम बहुत ज़्यादा थी। जनाज़गाह के अलावा फैसल मस्जिद में भी जनाज़गाह की सफ़ें बनाई गई थी और उस वक़्त एक मसला भी था कि ऐन जनाजा के वक़्त सख्त आंधी और बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी अवाम ने जनाजा अदा किया था।
जब डॉक्टर साहब का जनाज़ा इस जगह पर पढ़ाया गया था तो उस वक़्त डॉक्टर साहब की तदफ़ीन के लिए 2 जगह पर कब्रें खोदी गई थी। एक जो है तो इसी फैसल मस्जिद के अहाते में सदर ज़िया-उल हक़ की कब्र के साथ इनके लिए कब्र खोदी गई थी और दूसरा इस्लामाबाद के एच हेड कब्रिस्तान में भी इनकी तदफ़ीन के लिए कब्र खोदी गई थी। एच हेड कब्रिस्तान की वीडियो भी इसी चैनल सदीनामा पर मौजूद है। उस वक़्त हुकूमत की ख्वाहिश थी कि डॉक्टर साहब की तदफ़ीन फैसल मस्जिद के अहाते में सदर ज़िया-उल हक़ साहब की कब्र के साथ की जाए। जबकि इसके अलावा एच हेड में भी जो कब्र खोदी गई थी, जो कि उनकी वसीयत के मुताबिक खोदी गई थी। बाद में हुकूमत ने कहा था कि जिस तरह उनके फैमिली फ़ैसला करेगी उस हिसाब से उनको दफनाया जाए कि बाद अज़ां डॉक्टर साहब की फैमिली ने एच हेड कब्रिस्तान में इनकी तदफ़ीन का फ़ैसला किया तो फिर वहाँ पर इनकी तदफ़ीन की गई और वहाँ एच हेड में ही डॉक्टर साहब की कब्र मौजूद है। इस्लामाबाद के इस एच हेड कब्रिस्तान में पाकिस्तान की बड़ी-बड़ी नामवर शख्सियात दफन हैं, जहां डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की कब्र भी मौजूद है। उसका व्लॉग भी दोस्तों बनाया गया है जो कि इसी चैनल सदीनामा पर मौजूद है। तो दोस्तों अब सामने जो जगह नज़र आ रही है ये भी पार्किंग है, ये भी पार्किंग दूसरी साइड है। अब हम जनाज़ागाह से बाहर की जानिब जा रहे हैं। जनाज़ागाह से बाहर की जानिब पार्किंग का ये मंज़र है।